जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और उसके बेसिक को हम आज कवर करेंगे, जो है बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद बोलते किसे हैं, और ये जो है आपके क्लास 10th में भी यूजफुल हो जाएगा। तो हम बहुपद के बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। ये अगर बच्चा 8th क्लास का है वो भी समझ जाएगा, और 9th 10th के लिए तो ज़रूरी है ही है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जानना है कि बहुपद होता क्या है, तो बहुपद को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आपको वो जानना है तो उसके पहले चर और अचर की आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुपद को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको बहुपद जानना है तो आपको जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, और अगर आपको बीजीय व्यंजक जानना है तो उसके पहले आपको चर और अचर की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर और अचर। चर वो संख्या होती है जिनका मान निर्धारित नहीं होता है। वो हर जगह अपनी अलग अलग मान को प्रदर्शित कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो ये तो एक फिक्स वैल्यू है 10। इसका मतलब ये हमेशा बदल नहीं सकता। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि मैंने आपको 10 रुपए दिए और फिर मैंने कुछ और रुपए दिए, तो आपके पास टोटल जो है वो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। तो वो कुछ और क्या है, मैं बोलूँ कि मैंने आपको जो है यहाँ पे पहले 10 रुपए दिए, तो ये अपने आप में एक निश्चित संख्या है। फिर मैंने कहा कि मैंने आपको कुछ और दिया। अब ये कुछ और क्या है कि आपके पास टोटल जो है वो 100 रुपए हो गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूं कि मैंने बोला कि मैंने आपको 500 रुपए दिए, ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूं कि आपने मुझे कुछ रुपए वापस लौटा दिए, तो आपके पास जो है वो 400 रुपए बचे। ये दो कंडीशन है आपके पास। मैंने आपको पहली कंडीशन में 10 रुपए दिए, फिर कुछ और रुपए दिए, तो कितने हो गए, 100। फिर दूसरी कंडीशन में मैंने आपको 500 रुपए दिए, आपने मुझे 500 में से कुछ लौटा दिए, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, और आपके पास 400 रुपए बचे। तो ये कुछ वाली जो कहानी है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कुछ कौन सी संख्या है? तो कुछ की जगह मैंने दोनों ही जगह ब्रैकेट लगाया, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या मान लूंगा कि वो कुछ संख्या थी x। आप y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, p मान सकते हैं। मैं इसको भी मान लेता हूं x, क्योंकि मुझे नहीं पता x यहाँ पे क्या हो, x यहाँ पे क्या अलग अलग हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, 10 में हम क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो 90। तो इस जगह पे जो है x का मान 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 500 में से मैं कितने रुपए घटा दूं कि 400 आए, तो कितना होगा, यहाँ पे x की जगह बोलोगे कि सर आप यहाँ पे 100 रुपए रख दो। तो आपने देखा यहाँ पे वैल्यू तो एक ही थी, x और x, लेकिन उसके मान बदल गए अलग अलग, क्योंकि मैंने दोनों ही कंडीशन में कुछ शब्द का प्रयोग किया, और उस कुछ शब्द को मैंने x से डिनोट कर दिया कि वो वैल्यू थी वो x थी। और आपने देखा x का मान दोनों ही जगह अलग अलग आया। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उन वेरिएबल को हम इंग्लिश के अल्फाबेट XYZ, PQR, ABC इत्यादि शब्दों से डिनोट करते हैं। तो चर क्या हो गए, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा, जिसको हम कभी x बोल देंगे, कभी y बोल देंगे, कभी z बोल देंगे, कभी p, q, r और ABCD जितने भी लेटर्स हैं, टोटल 26, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, चर। इनका कोई ना कोई मान होगा। कभी x का मान 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, माइनस का 100 हो सकता है, 0 हो सकता है। वैसे ही अपने पास इन XYZ, PQR और इसके अलावा और भी ABCD में जो संख्या बच गई, इनका मान कुछ भी हो सकता है, कोई निर्धारित वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम इनको चर बोलते हैं, ताकि ये चलते रहते हैं, याद करने के हिसाब से चलते रहते का मतलब इनकी वैल्यू कभी भी निश्चित नहीं रहती है। उसके बाद आते हैं हम अचर के ऊपर। तो अचर संख्याएं वो होती है जिन्हें हम नॉर्मली जानते हैं, 10, 15, 20, 1, 2, 100, 1000, 1 से लेकर के
और अनंत तक की संख्याएं माइनस में संख्या है, उसमें शून्य भी शामिल है, ये सारी संख्याएं अचर संख्या होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं कि ये बदलती नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो 100 का मतलब 100 ही होगा, 100 बदल नहीं जाएगा। मैंने लिखा 0, तो ये शून्य का शून्य ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप गिनती जितनी जानते हैं वो सभी संख्याएं इसमें आ जाएगी अनंत तक। इसमें माइनस की संख्याएं भी आती है, वो बदलती नहीं है। तो चर और अचर में इतना सा डिफरेंस है कि चर का मान बदल सकता है और उस चर को हम ABCD के लेटर से डिनोट करते हैं, और अचर का मान जो हम संख्याएं जानते हैं जो कभी बदलती नहीं है, अगर 100 लिखा हुआ है तो वो 100 ही होगी, 99 नहीं हो जाएगी। लेकिन आपने कहीं x लिखा है या कहीं y लिखा है तो कहीं x का मान 1 होगा, किसी सवाल में x का मान 5 भी हो सकता है, किसी सवाल में 0 भी हो सकता है। तो ये हो गया चर और अचर का फंडा क्लियर। अब आते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, हम चर को और अचर को आपस में जोड़ दें, घटा दें, गुणा करें और भाग करें, उसको सॉल्व करने के बाद जो अपने पास आता है उसी को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, इधर से लिख दिया मैंने x और इधर से लिख दिया मैंने 100, और इसके बीच में अगर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। ऐसे ही इधर से ले लेता हूं मैं p और इसको गुणा कर देता हूं इधर से 2 से, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। उसी प्रकार से और संख्या आप ले सकते हैं, इधर से ले लीजिए r और इधर से भाग दीजिए उसमें 5 का, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से x में आप माइनस भी कर सकते हैं 99, तो ये प्लस गुणा भाग माइनस, ये सब संख्याएं क्या है, चर और अचर का हम जब गुणा भाग प्लस माइनस करते हैं तो उस चीज को, ये चीज बन के आई है अपने पास नई, इसी को हम बोलते हैं कि क्या ये बीजीय व्यंजक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि x का मान क्या है, अगर पता होता कि x का मान 10 है तो हम डायरेक्ट 100 में 10 जोड़ के 110 ही लिखते, लेकिन x का मान नहीं पता है, 100 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको यहीं तक रख देते हैं और इसका हमने नाम दे रखा है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन, मैं लिखता हूँ जैसे कि x प्लस 1/x, ये भी अपने आप में बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से लिखा x की घात 2 प्लस 3, ये भी अपने आप में बीजीय व्यंजक है। √t प्लस 3, ये भी अपने आप में बीजीय व्यंजक है। मैं कुछ और लिख देता हूं, y की घात 5 माइनस 2y प्लस 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। इसमें कुछ लिमिटेशन है कि सिर्फ 2 ही संख्या हो सकती है, आप 3 संख्या भी ले सकते हैं, इसकी घात कुछ भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, 2t की घात 10 माइनस 3t की घात 15 प्लस 14t प्लस 1। इस प्रकार से आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, बीजीय व्यंजक। और अगर मैं लिखूं t की घात 1/2 प्लस 4, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक। तो आई होप आपको बीजीय व्यंजक में कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अगर आप बीजीय व्यंजक समझ गए हैं तो बहुपद समझना बहुत ही आसान सी बात है। हम बहुपद और बीजीय व्यंजक, जो ये बीजीय व्यंजक है और ये बहुपद है, इसमें अंतर कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे क्या है, बीजीय व्यंजक। इनमें से कुछ संख्याएं होगी या कुछ अपने पास बीजीय व्यंजक होंगे जो बहुपद भी होंगे। तो हम बहुपद किसको बोलेंगे, इनमें से देखना है जो चर वाली संख्या है। जैसे कि फर्स्ट में देखूं, चर वाली संख्या क्या है, x, इसकी घात देखनी है, घात अभी कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। तो अगर बीजीय व्यंजक में चर की घात मतलब ABCD की घात अगर पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से संख्याएं चलती रहती है।
तो किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर अगर घात उसकी 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आ रही है तो उनको हम बोल देंगे कि वो बीजीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी है। बीजीय व्यंजक तो है ही है, बहुपद भी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। एक मतलब इसमें आ रहा है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसमें r की घात 1 है, इसमें भी 1 है। तो ऊपर वाले सारे के सारे क्या है, बहुपद है, बीजीय व्यंजक तो है ही। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ x प्लस 1/x को जब मैं ऊपर भेजूंगा तो x और इसकी घात कुछ नहीं है तो नीचे है 1। नीचे वाले संख्या को ऊपर भेजते हैं तो पावर जो है मतलब घात माइनस की हो जाती है। अगर नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाते हैं प्लस हो जाएगी, और नीचे प्लस की है तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है x की घात माइनस का 1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है, बहुपद नहीं है। इसमें घात 2 है तो ये बहुपद है। इस वाले में अगर देखेंगे t, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है, इसका मतलब अगर मैं आपको संख्या x मानूं और उसकी घात अंडर रूट में है, इसका मतलब होता है उसकी घात 1/2, और 1/2 भी है जो इसमें नहीं आता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है। इसी प्रकार इसमें घात कितनी है, 5 है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। इसमें घात 10 है, बहुपद होगा। इसमें घात आधा है, बहुपद नहीं होगा। तो हमने जान लिया कि बहुपद किसे बोलते हैं। बीजीय व्यंजक में अगर घात क्या है, पूर्ण संख्या आ रही है तो बीजीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी हो जाएगा। और अगर बीजीय व्यंजक में घात भी किसकी देखनी है, चर की घात देखनी है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या आ रही है मतलब 0 1 2 3 4 और इस प्रकार संख्या आ रही है तो हम उसको बहुपद बोल देंगे। अब ये एक चर वाले बहुपद क्या है, एक चर का मतलब कोई बहुपद लिखा हुआ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ टी चर ही आ रहा है। चर का मतलब ABCD, तो इसमें सिर्फ एक ही चर है इसलिए एक चर है, और क्योंकि ये बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद हो गया। इसमें भी क्या है, y और y, तो एक ही चर है मतलब ABCD में सिर्फ एक संख्या आ रही है y, और ये बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद। मैं आपको एक बार 2 चर वाला बहुपद लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 1, तो इसमें एक x है और एक y है, तो 2 चर हो गए और दोनों की घात जो है पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद भी है और 2 चर है, तो ये क्या हो गए, 2 चर वाले बहुपद। इनमें क्या है, सिर्फ एक ही चर है, इसमें सिर्फ t है, इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ p है, इसमें r है, इसमें x है। तो जिसमें सिर्फ एक चर होगा और अगर उसकी घात पूर्ण संख्या होगी तो एक चर वाला बहुपद। अगर घात 2 होगी या 3 होगी, कुछ भी होगी, अगर उसमें 2 चर है मतलब ABCD 2 साथ में आ गए, कुछ भी हो सकता है, AB PQ XY कुछ भी आ गया, अगर 2 है तो उसमें 2 चर बोलेंगे। अगर 3 आ गए तो 3 चर वाले बहुपद बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारे एक चर वाले बहुपद उसे बोलते हैं। उसके बाद बहुपद की घात क्या होती है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बहुपद लिखूं एक चर वाला, यहाँ पे x की घात 2 प्लस 3, एक चर वाला बहुपद है 3y स्क्वायर प्लस 4z, z नहीं क्योंकि अपने एक चर है ना तो यहाँ पे y ही लेना पड़ेगा। उसके बाद 5t की घात 5 प्लस 3t प्लस 2, ये हमारे पास क्या होगा, कुछ बहुपद होगा। और बहुपद कौन सा, सिर्फ एक चर वाले, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ t है। अब बहुपद की घात क्या होती है, इस बहुपद की घात में अधिकतम घात क्या लगेगी, सबसे बड़ी घात। तो आप सबसे बड़ी घात देखेंगे तो 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या लग रही है, 2, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। इसमें सब, अगर मैं यहाँ पे घात 2 कर दूं बाई चांस, तो इसमें t की बड़ी घात 5 है, उसमें t की बड़ी उससे छोटी घात 2 है, लेकिन सबसे बड़ा तो 5 ही है ना, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जो भी अपने पास बहुपद दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी घात वाला चर कौन सा है,
इसमें t था और सबसे बड़ा घात वाला क्या 5 था, तो हमने क्या लगा दिया इस पे बहुपद की घात 5। अब हम पद या टर्म किसको बोलते हैं, जहां संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि इसमें एक ये पद है और एक ये पद है, दो पद हो गए। इसमें एक ये पद है और एक ये पद है, प्लस माइनस से अपने को छांट के अलग करना है, तो दो पद। इसमें एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये। इसी प्रकार से अगर इसमें बोलूं तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। तो अगर हमको बहुपद में पद निकालना है तो हमें प्लस माइनस से संख्या अलग काउंट करके उनकी काउंटिंग करनी है। वो जितनी संख्या होगी उतना अपने पास पद होगा। अब आपके पास लास्ट बेसिक में आता है गुणांक क्या होता है। गुणांक मतलब इसको अगर तोड़ के पढ़े तो गुणा वाला अंक, इसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, अपने पास जैसे मैं बोलूं कि इस वाले बहुपद में t की घात 5 के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, तो आप सीधा बोल देंगे कि सर ये 5 गुणा हो रहा है। गुणा मतलब इसके जो इस तरफ होगा यहाँ पे जो संख्या वो होगी। तो t की घात 5 का गुणांक कितना है 5। मैं बोलूं t की घात 2 का गुणांक कितना है, तो आप इसके पास देखेंगे 3, तो 3। ऐसा ही मैं बोलूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक में यहाँ पे कोई संख्या है, कोई भी संख्या नहीं है, तो कुछ नहीं, तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। ऐसा ही अगर मैं बोलूं इसमें t की घात 10 का गुणांक क्या है, जो क्वेश्चन पूछे वही ध्यान देना। तो t की घात 10 का गुणांक कितना है 2, तो ये हो गया 2। ऐसे बोल इसमें t की घात 15 का गुणांक क्या है, तो t की घात 15 गुणा आ देखेंगे 3 है, लेकिन वो माइनस का है तो माइनस का 3। और अगर कोई संख्या नहीं होती है तो अगर वहां पे 1 होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 1 और माइनस है तो माइनस का 1। ये था आपका सारा बेसिक बहुपद का। अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर दें, ताकि मैं आपके जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकूं। और ये था अपना इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट था वो हमने खत्म कर लिया। अब आने वाला लेक्चर में हम 2.1 जो है उसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।